आज हम सभी किसान भाइयों को सम्मानित करता हूं। मेरी बात पर ध्यान देना। आपको बात मेरी अच्छी लगेगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना। आपको 5 खाद के बारे में आपको जागरूकता की बात मैं बताएंगे, क्योंकि हमारे जिले में 246 रेट यूरिया क्या है, सरकारी रेट 246, उसमें जीएसटी लगाकर उसमें यूरिया की बोरी आती है सरकारी रेट 266 रुपया 50 पैसा, और उसमें रेट हमारे जिले में 300 350 प्राइवेट स्टोर पर देते हैं। ये क्यों देते हैं, इसकी मुश्किलियां हल करी जाएं और प्राइवेट स्टोर पर जो हमारे जिले में नेता हैं उनसे बात करें, क्योंकि 10-20 रुपया ले सकते हो, 290 तक आप यूरिया दे सकते हो। मेरे गरीब किसानों को ये 350-300 तक नहीं दे सकते हो, क्योंकि हमारे जिले में जो आपको बताया था 100% में से 40% बड़े आदमी हैं जिनको बोलते हैं, और बेरोजगारी 60% है। वो बड़े आदमी 350 की बोरी तो खरीद लेंगे, लेकिन हमारे जो 60% बेरोजगारी हैं वो कैसे 350 की बोरी खरीद पाएंगे, क्योंकि वो अपना परिवार ही नहीं चला पाते हैं। इसके कारण मैं कहना चाहता हूँ, ये चर्चा उठाइए जो आपसे ऊंचे पद पर है, और ये चर्चाएं ऊंची होना चाहिए, क्योंकि चर्चाओं पर ध्यान दिया जाए। हमारे जिले में हमारे बहुत तकलीफियां हमारे किसान भाई लोग उठाते हैं। मैं किसान भाइयों के लिए क्यों आवाज उठाता हूं, क्योंकि वो बेरोजगारी हैं। उनको बेरोजगारी के कारण उनके पास बड़े आदमी उनसे धोखाधड़ी करते हैं। क्यों करते हैं? बेरोजगारी होने के कारण वो गरीब हैं, अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, वो लुच्चा हो गए हैं। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, ये मेरी बात को आप लोग फैलाइए और इस बात पर ध्यान दीजिए। हमारे जिले में जो इतन की तकलीफियां और ये धुंधुमारी हो रही है, ये जो प्राइवेट स्टोर वाले हैं इन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जीएसटी लगाकर 266 रुपया 50 पैसा का सरकारी रेट आता है। ये आप बेचने के लायक 290 तक हो सकता है, 300 तक हो सकता है, लेकिन ये 350 की बोरी खाद की नहीं देना चाहिए, क्योंकि खाद की बोरी इतनी महंगी दोगे। जो आपको बताए थे 60% बेरोजगारी है, 40% मानते हैं वो अपना बोरी खरीदने का लायक है, तो उसमें ये हम आपको बताना चाहते हैं, ये चीजों पर चर्चा कीजिए। और हमारे जो किसान गरीब भाई लोग हैं उन वो सब लोग ध्यान दें। कृपया जो ये सब बातों पर ध्यान नहीं दोगे, अपने अपने नेताओं से, अपनी अपनी जो ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं उनसे कहिए आप ये चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि मेरी चर्चा उठाने का सवाल है। क्योंकि हमारे जो गरीब भाई हैं और बेरोजगारी हैं, उनको रोजगार दिलाने का कार्य करना चाहते हैं, और जो गरीब आदमी है परेशानी झेल रहे हैं, उनकी मैं परेशानी झेलना और तकलीफियां झेल चुके हैं, और उनकी परेशानी मैंने देखता हूं कैसे वो बेचारे झेल रहे हैं। क्योंकि मैं गांजर का रहने वाला हूं, गांजर की बात उठाता हूं, और जो शहर में तुम समझ लो 20% आदमी है, और गांजर कम से कम 80% है। क्योंकि 20% क्यों बताया, हमारे जिले में हद कर 2-3 शहर पड़ते होंगे और सब गांजर पड़ता है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, इस चर्चाओं पर ध्यान दिया जाए। जो हमारा गरीब आदमी बेरोजगारी और ये किसान हमारा दब्बा है, लुच्चा है, धोखाधड़ी बड़े आदमी कर रहे हैं, इन पर कृपया ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बोरी सस्ती से सस्ती दिलाने का हमारे कार्य करिए, जो पैदावारी में ध्यान दें और हमारे गरीब आदमी ऊंचे उठने का कार्य करें। क्योंकि अपना परिवार चलाने के बावजूद वो 350 की बोरी खरीदना पड़ता है। ये बोरी कम से कम होनी चाहिए तो 310 की हो सकती है, ये 350 तक क्यों बोली जाती है? ये
यूएसडी की बोरी लगभग 1200 का सरकारी रेट आता है, ये 1600 क्यों जाता है? मैंने ये खोज किया है, इसकी खाद के बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? ये नेतागिरी और ये कुर्ता पैजामा पहनकर और ये जो रैली निकालने से कोई नहीं हमारे जिले में इरादे फैल सकते हैं। इस चीजों पर ध्यान दिया जाए और कृपया हमारे क्षेत्र में जो ये धुंधुमारी हो रही है इस पर समाधान करवाइए। जो नेता बने बैठे, मैं नेता तो नहीं है लेकिन जनता के बेटा बनकर एक दिन आ सकते हूँ, लेकिन ये मैंने बात कहना चाहता हूँ, इस चीजों पर चर्चा उठाइए और आप लोग अपनी तकलीफियां अपने नेता से और जो बड़े पद पर बैठे हैं इनसे कहिए, जो विधायक एमपी सांसद हैं इनसे आप बात उठाइए, क्योंकि हमारे से कुछ नहीं हो सकता। हम आवाज उठा सकते हैं लेकिन मैं आवाज नहीं गलत उठाता हूँ, क्योंकि सरकारी रेट है जो वो रखा जाए, क्योंकि इसकी जीएसटी लगाकर और 10 रुपया ऊंचा कर घर तक पहुंचने का 10 रुपया किराया लग सकता है, ये 350 नहीं लग सकता। जो प्राइवेट स्टोर वाले हैं इनको ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये 20 रुपया ले सकते हैं, 50-50 रुपया हमारे गरीब किसान भाइयों से क्यों ले रहे हैं? इनसे मैं निवेदन करता हूँ, हमारे जिले में जो ये परेशानियां झेल रहे हैं, हमसे कई आदमी बताए हैं कि इस चीज पर चर्चा उठाइए, क्योंकि ये 5 खास के बारे में हमारी बेरोजगारी और ये धुंधुमारी जो हो रही है इन पर कृपया ध्यान दिया जाए। जो हमारे क्षेत्र में बड़े आदमी, मैंने नाम लेना तो नहीं चाहते, लेकिन इस चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि ये रैली और ये कुर्ता पैजामा निखार कर एक फॉर्च्यूनर में चलने से कोई वाहवाही नहीं होगी। वाहवाही उसकी होती है जो नेता होकर और पैदल चलता है, उसकी वाहवाही होती है, एक दिन गिर जाएगा। इस कृपया इन पर ध्यान दिया जाए। और मैंने ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे क्षेत्र में और हमारे जिले में जो तकलीफियां हो रही हैं इन पर ध्यान दो। और हमारे क्षेत्र में इसकी खातिर बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जिले में बहुत सारे लोग बेरोजगारी हैं, जो आपको हम बताए थे 40% होंगे, लेकिन 60% नहीं होंगे। 60% बेरोजगारी, उन पर चर्चा की जाए। और कैसी चर्चा होनी चाहिए? अच्छी से अच्छी, जो हमारे बड़े नेताओं के पास ये चर्चा जाए, ये इसकी जहाँ चर्चा उठती है वहां तक पहुंचे, इसको मैंने समाधान कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट करो, जो हमारा वीडियो आप देख रहे हो उसके पास एक दूसरे के इस तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के बजाय भारतवर्ष में फैल जाएगा, इस बात पर चर्चा उठाओ, क्योंकि ये जो हमारा पूरा किसान भाई है इसको बेरोजगारी की समस्याएं फैल रही हैं। और इतनी महंगी खाद जीएसटी लगाकर भी इतनी महंगी खाद प्राइवेट स्टोर वाले दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्टोर पर हमारे गरीब भाइयों के लिए पहुंच नहीं है, क्योंकि बड़े आदमी जब्त कर लेते हैं सरकारी स्टोर की खाद कुल और प्राइवेट स्टोर पर बेचते हैं वो इन पर कृपया ध्यान दिया जाए। और कैसे ध्यान दिया जाएगा ये तो मैंने आज इतनी बात उठाया हूँ, आगे हम बताएंगे कैसे ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद।